यस सर। चलिए तो वो सेकेंड वाला ट्राई करते हैं एंड लेट्स डू दिस। अच्छा, उसको करने के बाद ही कर देते हैं। तो उसका क्या नाम था? गोल्ड इज ओल्ड। यस सर। चलिए प्लॉट पढ़ते हैं उसका प्लॉट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? लास्ट में निकालना क्या है? हाउएवर यू ओनली हैव एनफ टाइम टू कंप्लीट एक्सपीरियंस पॉइंट करके। तो कंसिडर अ केस वे यू हैव एक्स एक्सपीरियंस पॉइंट। निकालना क्या है? योर गोल इज टू डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट, है ना? ठीक है, यू कैन एक्यूमुलेट करके। तो यहाँ पे भी एक इंटीजर रिटर्न होगा। तो फंक्शन का नाम होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन का नाम उसका भी हम दे सकते थे। यहाँ पे भी सॉर्टिंग स्टोन हो गया ना। मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस हम दे सकते थे एक्चुअली, है ना, फंक्शन का नाम। तो चलिए, तो फंक्शन का नाम यहाँ दे देते हैं मैक्सिमम एक्सपी या एक्सपीरियंस पॉइंट, है ना? ठीक है, MAXIMUM। तो चाहने से आप एक्सपी भी लिख सकते हैं, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना? इससे भी फंक्शन बन जाएगा। इसी से बनाते हैं, यस सर। ठीक है। तो ये भी इंटीजर रिटर्न कर रहा है हमको, ठीक है। तो RETN रिटर्न MAX मैक्स अंडरस्कोर XP। तो मैक्स XP कैसे कैलकुलेट होगा देखा जाएगा। इसको भी ये कर देते हैं, INT मैक्स XP करके रिटर्न कर देते हैं। ओके, तो अब ये फंक्शन क्या क्या इनपुट लेगा, है ना? तो यू आर प्लेइंग अ गेम वे यू हैव इनिशियल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स, ठीक है। तो एक्सपीरियंस पॉइंट्स बाद में लेंगे, इससे पहले भी कुछ होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं पूरा। तो एक तो XP भी होगा विच विल बी, ठीक है, INT इनिशियल XP। तो INIT इनिट अंडरस्कोर XP करके ना, इनिशियल XP होगा एक पैरामीटर। तो इनिशियल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स। नाउ देयर आर अ टोटल ऑफ n क्वेस्ट अवेलेबल टू कंप्लीट, ठीक है। तो अब ये भी बना सकते हैं हम लोग कि दो दो है ना, एक रिक्वायर्ड और एक गेन करके, ठीक है। तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एंड एक्सपीरियंस गेन, तो वो दोनों बना देते हैं। और n होगा एक, n क्वेस्ट आप खेल सकते हैं। द टोटल n क्वेस्ट एक्चुअली, है ना। यस तो सर। INT n जो कि नंबर ऑफ क्वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में INT एक पॉइंटर ले लेते हैं फॉर दिस वन, EXP रिक्वायर्ड के लिए। और INT एक पॉइंटर ले लेते हैं EXP गेन के लिए। और एक के लिए भी चाहिए होगा। तो इतना ही है ना। तो एक रिक्वायर्ड होगा, गेन होगा, ठीक है। उसके बाद में इनिशियल वो होगा, पॉइंट होगा, ठीक है। या इसी के हिसाब से करते हैं। वो EXP लिखा हुआ है तो हम लोग भी वही कर देते हैं, EXP ही कर देते हैं। इसी टर्म को लेके चलते हैं। चलिए हो गया मेरे ख्याल से, ये दोनों को भी कर देते हैं, EXP एंड EXP। ऑलराइट, तो ये रफली हो गया। और एक टेस्ट केस दिया हुआ है तो ये हम लोग बना के भी रख लेते हैं यहाँ पे टेस्ट केस को। INT EXP अंडरस्कोर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3
2, 4, 1, 2 और int exp gain. Five, 3, 6, 2 and 4. तो ये हो गया। अब उसके लिए init xp के लिए हम चाहने से यहीं पे दे सकते हैं init अंडरस्कोर exp इज इक्वल टू 10 फिलहाल, ठीक है। इट कैन बी ए कांस्टेंट आल्सो, क्योंकि चेंज, अच्छा अभी रहने देते हैं। या ये फॉर डिफरेंट टेस्ट केसेस इट में भी डिफरेंट है ना, ठीक है। तो वो हम अलग अलग यस टेस्ट सर। केस में अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो सी आउट। तो अभी तो एक ही टेस्ट केस है ऐसे हमारे पास में, ठीक है, बिकॉज इसका तो और भी नहीं दिया था वो टेस्ट केस ENDL। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक्स कर रहे हैं हम लोग, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा यूजिंग एनएमई स्पेस। जब बता रहा है हम लोग को ये एडिटर, तभी हम लोग वो लिख रहे हैं ना, बट जब सी प्लस का प्रोग्राम है तो सब ध्यान में रखना चाहिए कि लिखना है। ओके, यस सर। तो ये हो गया, ठीक है। टेस्ट केस 1, तो टेस्ट केस 1 में क्या होना चाहिए, हमको प्रिंट करना होगा द, ठीक है, MAXIMUM मैक्सिमम पॉइंट या एक्सपीरियंस पॉइंट XP, ठीक है। दैट कैन बी, ठीक है, MAXIMUM मैक्सिमम ऑफ, फंक्शन कॉल कर देते हैं हम लोग MAXI मैक्सिमम XP, जो देना है दे देंगे, ठीक है। कैन बी स्कोर्ड या अर्न। चलिए जो जो चाहिए इसको दे देते हैं। तो जैसे टेस्ट केस 1 में पहले EXP रिक्वायर्ड दे देते हैं, ठीक है। EXP गेन दे देते हैं। उसके बाद चाहिए था N इज 5 फॉर दिस केस, ठीक है। अलग अलग केस में अलग अलग होगा। फिर जो इनिशियल एक्सपीरियंस पॉइंट इज 10 एंड K का वैल्यू हो गया 3, आई थिंक है ना, 3 से ज़्यादा गेम्स नहीं खेलने मिलेगा। तो देखिए ऐसे करके भेजना है। लास्ट वाला में शायद हमने ये नहीं लिखा था, लिखना चाहिए रिटर्न 0। ओके, तो अब हमको ये प्लान करना है, यहाँ बनाना है, ठीक है। तो अब लॉजिक क्या लगेगा यहाँ पे। ये समझ में आई कि यू आर प्लेइंग ए गेम वेयर यू हैव इनिशियल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स, ठीक है, मिल गया है वो। द टोटल नंबर ऑफ एन क्वेस्ट, ठीक है। ईच क्वेस्ट रिक्वायर्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स टू स्टार्ट। ओके, उसके बाद में अपन कंप्लीटिंग अ क्वेस्ट यू गेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स, ये भी समझ में आई ये बात, ठीक है। ना कंसिडर केस वे यू हैव X experience points, you can complete any quest that requires X less than or equal to X experience points, take it to start, and hence gain more experience points as a result of completing that quest. However, you only have enough time to complete most K quests. Your goal is to determine the maximum number of experience points you can accumulate. All right. तो जैसे कल भी हमने देखा था इसको, कल भी हमने प्लान किया था कि सबसे पहला काम करना होगा कि हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उतना पॉइंट में से सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा, ठीक है। तो देयर हैज टू बी एन अरे, जहाँ पे कि मतलब ये बहुत, मतलब जो दिमाग में मेरा एल्गोरिथम चल रहा है वो बहुत खराब एल्गोरिथम है एक्चुअली में, ठीक है, जहाँ से मुझे दिख रहा है वो, ठीक है। जैसे आई कैन मेक अ फंक्शन फर्स्ट हियर, ठीक है, एक फंक्शन बना सकता हूँ। तो कुछ या तो मतलब मे बी एक ग्लोबल, ने ग्लोबल का जरूरत नहीं, लोकल भी चल सकता है। मतलब एक फंक्शन होगा जहाँ पे हम लोग को सर्च करना है एक वैल्यू को कि इस अरे में है कि नहीं है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग INT, या ये बुलियन सपोर्ट करता है C++, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। ये सब बोल तो सर है। है यहाँ पे, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं।
तो बुलेन, और उसके बाद में फंक्शन का नाम होगा कि यूज्ड या कंज्यूम्ड और नॉट, है ना, CON, कंज्यूम करके कंज्यूम लिख देते हैं। अगर ट्रू आएगा इसका मतलब है वो हो चुका है कंज्यूम, मतलब वो हमने गेम खेल लिया है बोल के, ठीक है, वो हमको पता लगाना है। तो यहाँ पे एक अरे हम भेजने वाले हैं, ठीक है, विल हैव एन अरे हियर। तो अरे का नाम हम क्या रख सकते हैं, गेम से रख लेते हैं। तो INT, तो असल में वो इंडेक्स होगा, कौन कौन सा इंडेक्स हमको स्किप करना है, ठीक है, दैट विल बी हियर, ठीक है, गेम्स, वो इंडेक्स यहाँ पे रहेगा। साइज का जरूरत होगा, साइज का जरूरत होना चाहिए मेरे ख्याल से, बट डायनेमिकली लाना पड़ेगा साइज को। अच्छा, ये तो लूप में ऐसे भी होगा, रिटेन कर लेगा एक्चुअली में, ठीक है, इट रिटेन, ठीक है, कि कितना गेम्स हो गया है, ठीक है, वो बेसिकली उसको वही रखना है, ठीक है। तो INT, सपोज n या साइज कुछ भी हम रख देते हैं। तो अभी फिलहाल ये दो चीज चाहिए। तो इसका काम यही होगा कि उस अरे में जाके सर्च करेगा, हाँ, और किसको सर्च करना हुआ तो वो हमने दिया ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो INT, एनीथिंग आप के दे सकते हैं, ठीक है, V दे सकते हैं, एनीथिंग यू कैन गिव हियर, या V फॉर वैल्यू, तब तक ये के ही डाल देते हैं। तो हमको ये सर्च करना है कि जो अरे हमको मिला है उसमें के है या नहीं, है ना, ठीक है। तो लूप लगाएंगे फॉर INT I इक्वल टू 0, I लेस देन जो हमारा काउंट है दैट इज n, ठीक है, I प्लस प्लस, राइट। तो इफ, अगर, ठीक है, GMS गेम्स I इज इक्वल टू, गेम्स I इज इक्वल टू हमारा के, ठीक है, देन यहाँ से रिटर्न हो जाना है, और ठीक है, ट्रू कर देना है अगर मिल गया तो, नहीं तो रिटर्न करना है फॉल्स। अब यूनिट टेस्टिंग होने से इसको अलग अलग हम टेस्ट करके देख लीजिए, अभी भी चांस टेस्ट करके देखा जा सकता है, वी कैन ऑलवेज, मतलब ये दोनों को थोड़ा देर के लिए आप ये कर सकते हैं। मेरा आदत हो गया यूनिट टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करने का, कि मतलब जैसे ये बनाया मैंने, तो इसको इंडिविजुअली मुझे टेस्ट कर लेना है कि इट्स वर्किंग और नॉट, है ना, ठीक है। तो जैसे मेन में मान लीजिए इसको कॉल कर लिया, या थोड़ा देर के लिए पूरा मेन को ही हम लोग डिसेबल कर देते हैं, ऊपर वाला जो मेन है, जो एक्चुअल मेन है। तो लेट्स डिसेबल इट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्चुअल मेन है ना, ठीक है, और ये हमारा टेस्टिंग मेन है फिलहाल, जो हम लोग नीचे में लिखेंगे, वो सबसे लास्ट में खोलेंगे उसको, ऊपर वाला को। तो INT मेन वॉइड, और इसको कॉल कर लेते हैं यहाँ पे CONSUMND, कंज्यूम्ड को। और मैं अभी एक बार एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक अरे बना लेता हूँ तब तक टेम्पररली, INT ARR या GAMES गेम्स करके इज इक्वल टू कुछ इंडेक्स डाल देता हूँ उसके अंदर में, कि कुछ इंडेक्स इसमें, तो जैसे मान लीजिए 0 हमने खेल लिया है, 2 हमने खेल लिया है, और 3 हमने खेल लिया है, ऐसे करके 3 इंडेक्स में डाल दिया, बस चेक करना है कि वो मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। और 3 टेस्ट केसेस हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट केस, तो सी आउट TC1, TC1 में कंज्यूम कॉल किया, और कंज्यूम में अपना अरे गेम्स को डाल दिया, ठीक है। गेम्स में हम चेक करना चाह रहे हैं, लेंथ हो गया 3 फिलहाल, ठीक है। और उसके बाद में हमने वैल्यू दे दिया कि 2 है या नहीं वहाँ पे ना, ठीक है। तो दिस इज आवर टेस्ट केस 1, तो पहले तो इसी से चेक कर लेते हैं कि थिंग्स आर फाइन और नॉट, ठीक है, फिर बाद में देखते हैं दूसरा को। तो गेम्स TC1 एल सेव। अच्छा, ये तो वही वही वो पुराना वाला है ना। यस।
जी प्लस प्लस गोल्ड इज ओल्ड। तो देखिए 1 बता रहा है, इसका मतलब है, ठीक है। तो अभी भी मतलब वही है इसका ट्रू एंड फॉल्स का, कि ट्रू के लिए 1 मतलब एक्चुअली इट्स नॉट 0 बट 1 यूज होता है, ठीक है। और फॉल्स एक बार करके देखते हैं, जैसे टेस्ट केस 2 बनाते हैं यहाँ पे। TC2 कंज्यूम्ड गेम्स, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो हम डाल देते हैं, ये लास्ट में था ना, इंडेक्स नंबर हम 5 डाल देते, तो ऐसा कोई इंडेक्स नंबर है नहीं वहाँ पे। तो लेट्स सी इसमें फॉल्स आने, तो फॉल्स का वैल्यू क्या देगा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए 0 है, ठीक है। ट्रू इज 1 एंड फॉल्स इज 0, ठीक है। तो हम चाहने से रिटर्न 1 एंड रिटर्न 0 भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब ये सब चीजें देखिए, जो बुलियन वैल्यू है इंटरनली डिफरेंट, क्या बोलते हैं, लैंग्वेजेस में बी इम्प्लीमेंटिंग इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। मतलब उसका जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, वो लैंग्वेज ये डिपेंडेंट भी होगा, है ना। जावा में नॉट बी यूजिंग 0 एंड 1, ठीक है। जावा में बी यूजिंग समथिंग, मतलब वो अलग टाइप का कोई वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो 0 एंड 1 नहीं होगा वहाँ पे। तो वहाँ लिखता भी है ट्रू एंड फॉल्स करके, अगर आप डिस्प्ले कराइएगा तो लिखिएगा वो, है ना, वहाँ बुलियन वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ सी इट्स 0 एंड 1 ओनली, देखिए, ठीक है। तो ये तो हम लोग को मिल गया। एक एक और केस लिख लेते हैं जहाँ पे फिर से मिले हम लोग को, ठीक है। तो ऐसा केस और एक लिख लीजिए, टेस्ट केस 3 बना लीजिए। तो जहाँ पे मिले, तो 0 इज ऑल्सो देयर, तो हम 0 यहाँ पे दे देते हैं। और आप चाहे तो और एक रख सकते हैं जहाँ पे नहीं मिले। तो इसी के बीच में जैसे 0 है तो 1 नहीं है, तो 1 को टेस्ट कर लेते हैं कि 1 इज देयर और नॉट। तो जितना ज्यादा टेस्ट केस से टेस्ट कीजिएगा उतना ज्यादा श्योरिटी आएगा, ठीक है, कि प्रोग्राम सही है। तो देखिए 1010 है ना, ठीक है। 10 मतलब 1 मिला, 0 नहीं मिला। तो 1010, ठीक है, एकदम सही है, आंसर सही आ रहा है अभी, ठीक है। तो मतलब मेरा ये फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है, माई कंज्यूम फंक्शन इज वर्किंग प्रॉपरली, है ना, ठीक है। कि अगर मुझे वो अरे मिल जाएगा ना तो काम हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो अब हमको वो काम हो गया, कंज्यूम्ड वाला, ठीक है। दिस फंक्शन हैज बीन क्रिएटेड। अब हमारे ऊपर है, ठीक है, कि अब देखिए कि ये मतलब जैसे ये प्लेटफॉर्म जितना भी है, अब ये कोडिंग प्लेटफॉर्म, वो लोग क्या करता है वो लोग, अब देखिए अगर आप प्रोटोटाइपिंग में नहीं जाते, ठीक है, तो क्या करना होगा कि इस फंक्शन को इसके ऊपर बनाना होगा, मैक्सिमम वाला को नीचे बनाना होगा, कंज्यूम के ऊपर बनाना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट गुड। मतलब अब फंक्शन का रिस्ट्रक्चरिंग इस तरह से करे तब तो सही नहीं होगा ना। इससे ज्यादा बेटर है, ठीक है, कि प्रोटोटाइपिंग का रूल्स फॉलो कीजिए, ठीक है। कि एक बार ऊपर अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो ये मैटर नहीं करेगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ आ रहा है, ठीक है, दैट वोंट मैटर एट ऑल, है ना, ठीक है। तो हेंस प्रोटोटाइपिंग इज यस। ऑलवेज बेटर, है ना, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। तो चलिए, तो ये कर देते हैं हम लोग। ओके। तो इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में दिक्कत नहीं होगा, तो चलिए ये कंज्यूमर हो गया। अब क्या करना है, अब आते हैं इस पे ना, ठीक है, नाउ लेट्स कम हियर। तो अभी जैसे हम लोग क्या करना था कि, अच्छा और एक चीज करना है हम लोग को, ये चेक कर सकते हैं एक्सपीरियंस पॉइंट चेक करने के लिए भी एक हम बना सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। कि एक्सपीरियंस जो ये है वो कितना है, मतलब रिक्वायर्ड है कि नहीं, जितना चाहिए उतना है कि नहीं, तो इसको भी हम बुलियन बना सकते हैं, ठीक है। कि बुलियन, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम भेज देंगे, वो अंदर भी कर सकते चेक, वो इसके लिए इतना लंबा करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। बट एक लूप तो लिखना ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, वी हैव टू राइट अ लूप, तो लेट्स राइट दैट लूप देयर ओनली, ठीक है। ये भी चाहने से हम वहाँ पे कर सकते थे, ये वाला भी जो काम है, ठीक है, वी कुड हैव डन देयर आल्सो, ठीक है, वो बना के, लेकिन फिर ज्यादा कच्चा लगता है दिखने में, ठीक है ना। तो वो अगर बाहर करे तो कैसा होगा, अच्छा ठीक है, देख लेते एक बार करके बुलेन, ठीक है। तो CHEC के चेक, ठीक है, REQUR रिक्वायर्ड XP, ठीक है, या EXP। तो फिर इसमें भी क्या होगा, इसमें हम लोग को देना होगा इंडेक्स, ठीक है, और वो अरे भी पास करना पड़ेगा बिकॉज वो अरे इसी को मिला है, ठीक है। तो INT, उसके बाद में EXP _ है ना, ठीक है, ये इसको देना होगा हमको। और उसके बाद में और क्या देना होगा, और देना होगा हमको INT, एक इंडेक्स देना होगा एक्चुअली, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट के, ठीक है, कि के
जो होगा वो इंडेक्स होगा, वो इंडेक्स को यहाँ पे चेक कर लेगा ये कि उस इंडेक्स पे कितना ये है, ठीक है, एक्सपीरियंस पॉइंट है। और अगर अब जितना एक्सपीरियंस पॉइंट उसको चाहिए होगा, अच्छा सॉरी मिनिमम होगा ना, मिनिमम, और जितना है वो, तो ये भी तो हमको देना होगा इनिशियल, ठीक है, या उसका जो भी एक्सपीरियंस पॉइंट होगा, तो ई एक्स पी, ठीक है, ये इनिशियल नहीं, वो अभी जो है फिलहाल वो एक्सपीरियंस पॉइंट हमको मिल जाएगा। और दिस इज द इंडेक्स एक्चुअली, ठीक है, के इज द इंडेक्स या, चलिए तो अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि फिर से लूप यूज करना पड़ेगा हम लोग को, नहीं लूप यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे इफ यूज करना होगा। इफ तो ये तो ऊपर भी हो सकता था ना, इतना छोटा के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। एक इफ ही तो लगाना है हम लोग को, तो कोई खास तो जरूरत नहीं है, चलिए ठीक है, हो जाएगा। अरे देखेंगे बाद में, बड़ा होगा तो उसको काटेंगे हम लोग, ठीक है, काटने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी हाँ, नाउ व्हाट टू डू, कि सबसे पहले हमको सबसे बड़ा वाला यहाँ से चुनना है, ठीक है, हमको सबसे बड़ा वाला चुनना है यहाँ से। तो इसका इंडेक्स निकालने के लिए, अच्छा इसके लिए भी कर लेते हैं ना, हाँ, सबसे बड़ा इंडेक्स के लिए कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा वैलिड इंडेक्स आई थिंक है ना, ठीक है, तो आई एन टी नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट गेम ना, नेक्स्ट क्वेस्ट, ये दे देते हैं कि नेक्स्ट क्वेस्ट कौन होना चाहिए, इसमें निकालते हैं हम लोग, ठीक है, अगला क्वेस्ट कौन सा होना चाहिए। तो नाउ दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट थिंग्स, इसको क्या क्या चाहिए, अच्छा जो जो चाहिए होगा वो हम लेते जाएंगे, हम देखते हैं, लॉजिक बनाते हैं इसका कि यहाँ पे क्या करें हम, ठीक है, अगला क्वेस्ट हमको निकालना है यहाँ से कि विच शुड बी द नेक्स्ट क्वेस्ट, है ना, तो लूप यस लगे, सर। है ना, लूप लगेगा जिसमें सबसे बड़ा वाला हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, ठीक है, सबसे बड़ा वाला फाइंड आउट करेंगे, और बड़ा वाला फाइंड आउट करने के बाद में बट उसके लिए भी एक फंक्शन बनाने से होगा क्या, लूप दोबारा चलाना होगा, अच्छा लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेस्ट डिस्कार्डिंग, मतलब ये कंज्यूम तो यहाँ से चेक कर लेंगे हम लोग, कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ, चलिए तो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू, इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और हमको दोनों चाहिए, ये दोनों चाहिए, अच्छा एक बार इसको यहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबा, अगर यहीं पे कुछ शॉर्टकट कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सारा डिटेल्स अवेलेबल है हमारे पास में, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, एन आई प्लस प्लस, तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारा अटेम्प्ट है कि हमको सबसे बड़ा वाला वैल्यू मिले यहाँ पे, तो ये लूप से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे, और इस लूप में हम लोग नेक्स्ट इज इक्वल टू, विल स्टार्ट दिस विथ, कौन सा अरे लेना है हम लोग को, ई एक्स पी गेन, ई एक्स पी गेन का जीरो का वैल्यू इसमें हमने एक बार डाल दिया, ठीक है, उसके बाद में फिर हमने पता किया
या नहीं, पहले पहले चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फंक्शन है हमारे पास में। तो लेट्स चेक दैट। लेट्स चेक दैट कि if if consumed, if consumed इंडेक्स है ना, तो इंडेक्स में आई आ जाएगा, is not equal to false। ठीक है, if it is not equal to false then only वो हम कंपैरिजन करेंगे जाके। देन अच्छा, कंज्यूम में हमको दो चीज लेना था यहाँ पे ना, एक ये भी देना था और ये भी देना था। तो कंज्यूम गेम्स, तीन चीज देना था हम लोग को, गेम्स देना था, मतलब एक अरे देना था, एक दिस देना था, ठीक है। तो चलिए उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, आई एन टी। बट बिना साइज का अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हम नहीं दे पाएंगे। रैंडमली रखना, अच्छा पॉइंटर यूज कर लेते हैं। नहीं, पॉइंटर यूज करने से भी नहीं होगा। अच्छा फिलहाल इसको बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे उसको। ARR एक ऐसे, नॉट ARR। अच्छा ARR यूज नहीं हो रहा, नहीं, या गेम्स ही रख लेते हैं, गेम्स, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे कुछ इससे इसको, देन वी हैव टू, ठीक है। तो अच्छा सी प्लस में हम ये भी कर सकते हैं, एन के हिसाब से, जो एन का वैल्यू आ रहा है उसके हिसाब से हम इसको दे सकते हैं एक्चुअली, है ना। ये के हिसाब से, बिकॉज एट द मोस्ट के ही इसके अंदर में आ सकता है, तो हम के से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो के हिसाब से इसको डिक्लेयर कर देते तो हो जाएगा काम। तो के यहाँ पास, सॉरी गेम्स पास कर देते हैं यहाँ पे। तो इसको पास कर दिया हमने, एक और देना होगा हमको, एन, ठीक है, उसका साइज कितना है, ठीक है। तो दैट विल बी के ओनली, ठीक है, उसका साइज जो होगा वो होगा। अच्छा अभी करंट साइज देना है एक्चुअली में ना, करंट साइज देना है। मैक्सिमम तो के है, और INT GMS गेम्स अंडरस्कोर साइज इज साइज विच इज इक्वल टू 0 टिल नाउ, ठीक है। तो गेम साइज, ऑलराइट, तो अब हो गया, अब ठीक ठाक है। तो हमने ये अरे भेज दिया, ठीक है। और उसके बाद में इस अरे में हमने चेक करवा लिया, ठीक है, कि ये है कि नहीं, आई हमारा है कि नहीं, मतलब ये इंडेक्स है कि नहीं ये वाला, ठीक है। अगर ये इंडेक्स नहीं है, ठीक है, तब तो ठीक है, क्योंकि हाँ वो इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है, तब तो सही है। तो इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, तो हमको क्या करना है, तो हमको ये कंपैरिजन करवाना है, ठीक है। इफ, ठीक है, इफ क्या है, EXP गेन आई, ठीक है, EXP गेन आई इज लेस देन, अच्छा एक और वेरिएबल तो हम लोग को रखना पड़ेगा ना कि ग्रेटेस्ट कौन है बोल के। अच्छा वी नो, मतलब कुछ एजम्पशंस लेके चल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ सबको तो हम लोग ले नहीं रहे हैं, सबको तो ले नहीं रहे हम लोग। सबको तो ले नहीं रहे हैं। अच्छा फिलहाल फिलहाल एक एजम्पशन लेके चलते हैं यहाँ से, ठीक है, कि ये जो है, एक मैक्स करके एक वेरिएबल लेते हैं, INT मैक्स, ठीक है। ये इसका तो जरूरत सिर्फ अंदर पढ़ने वाला है मेरे ख्याल से, इसको अंदर ही डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे।
नहीं, बाहर डिक्लेयर करते हैं क्योंकि लूप जब तक चलेगा तब तक तो चाहिए वो आईएनटी। मैक्स इज इक्वल टू 0, और अगर इज लेस देन मैक्स तो स्वैपिंग कर देना है हम लोग को। नहीं, स्वैपिंग नहीं करना है हम लोग को, मैक्स में ये ले लेना है, सॉरी उल्टा कर देना है, अगर ग्रेटर देन है तो मैक्स इज इक्वल टू एक्सपी गेन आई। सबसे बड़ा वाला वैल्यू आ जाएगा इसके अंदर में ना, यस सर। तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू इसके अंदर में आ जाएगा। तो ये तो वही निकाल के दे रहा है अभी हम लोग, अच्छा वो तो मैक्सिमम जोड़ के दे रहा है ये तो, है ना, ठीक है। और ये हम लोगों ने इंडिविजुअल निकाला है अभी फिलहाल, ठीक है, दिस इज इंडिविजुअल, दिस इज टोटल, है ना। ये यस सर। ये टोटल पॉइंट है। या एक काम करते हैं यहाँ पे एक्सपी, ठीक है मैक्स से रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो चलिए हमने मैक्स को 0 लिया था, अगर हमारा एक्सपी गेन आई जो होगा वो उससे बड़ा होगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग आई को चेक कर लेंगे, चेक कर लिया वहाँ पे कि वो आई है कि नहीं वहाँ पे, तो यहाँ से बड़ा वाला मिल जाएगा। और ठीक है, ग्रेटर जो सबसे लास्ट में होगा, तो वो इंडेक्स को भी हमको वो करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कहीं पे, बिकॉज फिर उसी को जाके अपडेट करना पड़ेगा उस एरे के अंदर में, ठीक है। ये जो हमारा टेम्पररी जो एरे हमारा गेम्स वाला है ना, वहाँ पे भी जाके रखना होगा उसको। तो एक ट्रिक तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग चाहने से, कि उसको भी रिप्लेस करते जाएंगे, तो उसके लिए अलग सा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बट फिर इसमें बग आने का थोड़ा चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज हर एक स्टेप में उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा मॉडिफाई कीजिएगा उतना बग आने का चांसेस होता है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि गेम्स का भी हमने साइज रखा हुआ है, ठीक है ना, तो जैसे ही, ठीक है, तो GAMS गेम्स का गेम साइज, गेम साइज प्लस प्लस, सॉरी नॉट प्लस प्लस, इज इक्वल टू, ठीक है, आई। मतलब इंडेक्स डालना है ना हम लोग को वहाँ पे, कौन से इंडेक्स पे मिल गया है बोल के, ठीक है, वो मैक्सिमम वाला किस इंडेक्स में था उसको हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो अभी इसको अलग से रन करके देख लेना होगा पहले कि हमको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैक्सिमम वाला वैल्यू वहां से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चेक कर लेना होगा हम लोग को, है ना। तो देखिए अभी मैं इस, क्योंकि टाइम तो कमी है तो मैं समझा दे रहा हूँ कि क्या किया मैंने यहाँ पे ना, ठीक है। तो इसका भी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं ये वाला को, ठीक है। तो बाद में अगर आप चाहे तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बट फ्रॉम नो एंगल मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छा एल्गोरिथम है ये, ठीक है ना। तो सर। ठीक है, तो फ्रॉम नो एंगल मुझे लग रहा है कि अच्छा एल्गोरिथम है। बट चलिए देखते हैं एनीवेज इसको, कि देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, क्योंकि हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, हम लोग को ये पता करना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये गेम्स था 5 है ना, ठीक है। तो पांचों गेम खेलने के लिए हमको, ठीक है, पॉइंट्स कितना चाहिए, मिनिमम पॉइंट्स इस आरे में दिया हुआ है, ठीक है, कि पहला वाला गेम खेलने के लिए मिनिमम पॉइंट 3 चाहिए, दूसरा खेलने के लिए 2 चाहिए, तीसरा खेलने के लिए 4 चाहिए, जो कि ऑलरेडी है हमारे पास में 10 है, तो हम कोई भी गेम ऐसे खेल सकते हैं ना, ठीक है। और जब वो गेम खेल लीजिएगा, जैसे ये फर्स्ट वाला गेम खेलिएगा, ठीक है, तो आपको कितना पॉइंट्स मिल जाएगा, 5 पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला गेम खेलिएगा तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएगा, ऐसे करके, ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स विल बी रिसीविंग, है ना। अब हमको ये पता करना है कि, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट कितना बनाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, दैट यू टू फाइंड आउट, है ना। तो ऑब्वियसली जिसमें सबसे ज्यादा पॉइंट्स है, ठीक है, से 5 6 एंड 4 है ना, ये तीनों को खेलने से क्या होगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इसमें से सबसे बड़ा वैल्यूज वाला कौन कौन सा गेम्स है ना, ठीक है, वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए, ठीक है। तो ठीक है, और जो खेल लिया हमने उसको हम अलग से रिकॉर्ड करके रखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हमने खेल लिया, ठीक है, तो 1 2 3 को हमने खेल लिया, अगर अगर अरे के हिसाब से देखते हैं तो 0 1 2, ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 को खेल लिया, तो इस इंडेक्स को जाके हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं पे रिकॉर्ड करके रखना पड़ता, तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग है ना, ठीक है। उस इंडेक्स को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, वेरिएबल्स का नाम बहुत सारा नहीं चुना गया है, ठीक है, वेरिएबल का नाम चुनने से और क्लैरिटी आएगा प्रोग्राम में, जो वीकनेस है बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि वेरिएबल्स का नाम हमने अच्छा से नहीं चुना, प्रॉपर्ली प्रोग्राम ने प्लान नहीं, बिकॉज ऑलरेडी कुछ कुछ इन लोगों ने दे के रखा हुआ था ना, तो इसलिए अपने हिसाब से हम लोग नहीं यहाँ पे चुन पा रहे, ठीक है ना, दैट इज वाई।
तो कहीं पे मैंने कुछ कुछ नाम दे दिया है, बट इसको और स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। बट ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फिगर हम निकालने की कोशिश करें, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है वहाँ पे, और जहाँ पे मिला, जिस इंडेक्स पे वैल्यू मिला, उस इंडेक्स को हम यहाँ रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये खत्म होने के बाद में, ठीक है, एक बार ये लूप जब खत्म होगा तो हमको सबसे बड़ा वाला, तो ये हमको 3 बार करना है असल में, यहाँ पे एक नेस्टेड लूप लगेगा, ठीक है, इसलिए मैं अलग सा फंक्शन बनाना चाह रहा था, ठीक है। देयर बी अनदर लूप हियर, ठीक है, देयर बी अनदर लूप हियर। तो फॉर सपोज आई ऊपर लिखना चाहिए, तो चलिए अभी आई नीचे लिख देता हूं, मैं जे कर लेता हूँ, ठीक है, जे इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड जे लेस देन कितना, के तक चलेगा, मतलब 3 बार करना है हम लोग को, ठीक है। तो के तक चलेगा, जे प्लस प्लस, है ना। तो ये जो काम हम अंदर में कर रहे हैं, तो क्योंकि देखिए ऑलरेडी हम लोग ने दो दो लूप यूज कर लिया, तो ये ऐसे भी क्या हो जाएगा, ऐसे भी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। वी आर यूजिंग 2 लूप्स हियर, तो एन स्क्वायर तो ऐसे ही हो गया, ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी, तो किसी भी एंगल से ये बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हम लोग मैक्सिमम निकाल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। एंड दिस वन विल रिपीट दैट स्टेप जितना बार के होगा, जैसे के अभी हमारे इस केस में 3 बार है, ठीक है, तो वी कैन, मतलब 3 हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है, 3 मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, मतलब इसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे मैक्स इज इक्वल टू, ठीक है, तो एम ए एक्स मैक्स, तो मैक्स इज इक्वल टू मैक्स प्लस वन, ये सिंपली मैक्स, सॉरी, हमको मैक्सिमम फिगर निकालना है ना, तो मैक्स प्लस इक्वल टू, ठीक है, वो जो हमारे ये आ रहा है, मैक्स आ रहा है ना, ठीक है, इसके साथ में, सॉरी, नीचे में अभी रिटर्न मैक्स किया मैंने, बट उस समय मैक्स अंडरस्कोर ई एक्स पी था हमारा, है ना। तो वही मैक्स ई एक्स पी को क्या करना है, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, रफली तो लॉजिक यही होना चाहिए जितना मुझे लग रहा है, ठीक है ना, जितना मुझे लग रहा है। ये तो बेकार है, अब ये हटा देने से होगा, ठीक है। और ऊपर का अनकमेंट करके, तो मैं इसको वो कर देता हूँ, डाल देता हूँ, ठीक है। और एक बार ऐसे रन भी करके देख लेते हैं, बट आई आई डोंट नो, ठीक है, विद इट लर्न नॉट, बट रफली है ना, ठीक है, दिस इज द लॉजिक, है ना, रफली दिस इज द लॉजिक। और ये वाला को भी डिक्लेयर कर दीजिए ऊपर में, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी तो रन ऑन करके अच्छा से देखना होगा इसको। तो दिस इज द लॉजिक, ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, क्या नॉट ओवरलोड बोल रहा है, अच्छा, आई मिसिंग हो गया था, ठीक है। तो अब ये तो बहुत ज्यादा बता दिया है, ठीक है, कि 21931 कैन बी अर्न करके, तो इट इज टू मच एक्चुअली, ठीक है। तो अच्छा, वो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, हाँ, बट यहाँ पे इसको इनिशियलाइज नहीं किया था, इवन दिस वन हैज टू बी इनिशियलाइज, ठीक है। अब देखते हैं एक बार, वो अनइनिशियलाइज था आई थिंक, ड्यू टू दैट ओनली वो गार्बेज आया। तो 0 ही बोल रहा है अभी, है ना, ठीक है, मतलब वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ होगा, तो वो चेक कर लेना होगा, ठीक है। बाकी स्केलेटन ऐसे ही होगा, ठीक है, द स्केलेटन ऑफ द प्रोग्राम विल बी लाइक दिस, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, है ना, ठीक है ना। तो अब जितना ज्यादा ये सब चीजें प्रैक्टिस रहेगा ना, तो इस टाइप का प्रॉब्लम्स आप क्या कीजिए, सॉल्व कर पाइएगा आराम से, ठीक है। और जो मतलब ये, जैसे अभी देखिए रफली तो मैंने बना दिया ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। और अभी मैं भी कोई बहुत ज्यादा इस तरह का प्रोग्राम बना थोड़ा ना डेली बेसिस पे ना, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होता है सब चीज में। बट स्टिल आई कुड थिंक समथिंग, और मैंने कुछ कुछ बना दिया है यहाँ पे। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये इनएफिशिएंट है, दे मे एग्जिस्ट अनदर लॉजिक जिसको यूज करके आप होने से इसको और एफिशिएंट बनाइएगा, ठीक है। तो यही चीज होता है जो करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो इससे आपका कोडिंग स्किल्स अच्छा होगा ना, ठीक है, इससे आपको कोडिंग स्किल्स क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं वो कर देता हूँ, डाल दे रहा हूँ, एक बार कमिट कर देता हूँ, 2023 10, आज 8 तारीख, रिफर करना होगा, रिफर कर लीजिए, एक बार कोशिश कीजिएगा और इसको ठीक करने का, मुझे भी समय लेकिन लगता नहीं मिलेगा आज समय, ठीक है। तो चलिए, मैंने डाल दिया वहाँ पे, तो अगर टाइम मिलता है तो मैं भी देख लेता हूँ कहाँ पे वो गलती है ना, ठीक है। तो प्लॉट भी यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं, प्लॉट इज ऑल्सो रिटर्न हियर ओनली, ठीक है। तो और चाहने से आप अपना भी टेस्ट केस बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 8-10 एलिमेंट को लेके और टेस्ट केस दूसरा बना के उससे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी तो इसी को टेस्ट कर लेंगे पहले। तो जस्ट चेक कि कहाँ पे क्या हो रहा है सही ढंग से, ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ मिस, जैसे पिछला वाला में देखिए छोटा सा चीज मिस के कारण क्या हुआ था, इतना प्रॉब्लम हुआ था ना, ठीक है।